कप्तानी के लिए मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा के नामों पर गौर। दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को आराम दिया जाएगा। जावेद बतौर हेड कोच बरकरार रहेंगे। हुकूमती खातों में महंगाई में कमी, अवामी खातों में इजाफा ही इजाफा। इदारा शुमारियात ने फरवरी के लिए अफरात ज़र के आदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई की शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। जनवरी में महंगाई 2.4% रिकॉर्ड की गई थी। रिपोर्ट में अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों का भी एतराफ। एक माह में ताज़ा फल 15% महंगे, चीनी 9%, मसाला जात की कीमत 1.6% बढ़ गई, मक्खन 5.6%, मशरूबात, घी, गोश्त, चावल और कुकिंग ऑयल भी महंगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में टमाटर 57% सस्ते हुए, प्याज 31%, आलू 20%, ताज़ा सब्जियां 17% और अंडों की कीमत 14% कम हुई। महंगाई की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से भी कम। रिपोर्ट हुकूमत ने महंगाई 2 से 3% रहने की पेशगोई की थी। वज़ीर आज़म का गैस लोड शेडिंग पर एक्शन। शहबाज शरीफ के नोटिस पर सुई सदरुन गैस कंपनी मुतहरिक। गैस प्रेशर में फौरी 10% इजाफा करने का फैसला। वज़ीर आज़म की सरबराही में गैस कंपनीज का हंगामी इजलास। गैस की फ्राहमी के मसाइल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तरसीली निज़ाम की निगरानी के लिए हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का महंगाई को काबू करने के लिए सख्त ऑर्डर। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अशिया खुरोनोश की कीमतों पर बैठक। कहा सूबे भर में अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, बचत बाजारों को मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से रेगुलेट किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर्स मसनूई महंगाई और गैर ज़रूरी इजाफे पर काबू पाएं। रेट लिस्ट की बर वक्त छपाई और तकसीम को यकीनी बनाएं। IMF की एक और शर्त, रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने, गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। टैक्स चोरों के खिलाफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉल करने की तैयारी। प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर 3 साल तक कैद की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माने हो सकेंगे। अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मंसूख कर सकेगी। गलत मालूमात फराहम करने पर 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। IMF प्रोग्राम का अगला मरहला, आलमी मालियाती फंड के वफ्द और FBR में मुज़ाकरात। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की ऑडिट उमूर पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF ने ऑडिट के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा कर रखा है। नेथन पोर्टर की क़यादत में वज़ारत ख़जाना के कानूनी सेशन। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुल्की बरामदात को बड़ा धचका। जनवरी के मुकाबले फरवरी में 17% से जायद कमी। बरामदात का मजमूई हजम 2 अरब 43 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रहा। जनवरी में बरामदात 2 अरब 95 करोड़ डॉलर से जायद थी। रवा माली साल दरामदात में 7.4% इजाफा। 8 माह में मजमूई तौर पर हजम 37 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड। फरवरी का तिजारती खसारा भी बढ़कर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हो गया। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ अदालत लग गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की बानी की दरखास्त पर समाअत। वकील फैसल चौधरी ने कहा 6 फरवरी का ऑर्डर है और ये जो तमाम ऑर्डर हैं अमल नहीं किया जा रहा। सुप्रिंटेंडेंट जेल से भी जवाब मांगा गया। बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात का भी ऑर्डर मौजूद है। जस्टिस अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए जो इस्तदा है इसमें एक ऑर्डर है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज भी है। इस दरखास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तहरीक इंसाफ को ताना। कहा एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थी, मैशत नहीं संभलेगी। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मफाद में फैसले किए गए। PTI दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार था। आज हर मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। मुआशी अशारिये मज़ीद बेहतर हुए हैं। कल वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को नोटिस भी जारी नहीं किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की हवालगी की दरखास्त मुस्तरद कर सकती थी। सेक्शन 94 का इत्तलाक उन मुल्ज़िमान पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। ATC फैसले के बाद मुल्जिम आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि मवाद का रिकॉर्ड पर होना ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से अदालत में मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां से शुरू होगा? क्या ट्रायल मिलिट्री ट्रायल के रिकॉर्ड शवाहिद से शुरू होगा? समाअत कल तक मुलतवी। हाई कोर्ट और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन पर कमेटी बन गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक, अपोजिशन की जानिब से अली जफर हिस्सा। पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी के लिए एहसन भून कमेटी में शामिल। नियाज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी। बर्फ हर तरफ, निज़ामे जिंदगी बरतरफ। गलियात में शदीद बर्फबारी। जिला इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वादी नीलम के इलाके जागरा में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। कई मकानात मुनहदिम, बिजली की लाइनें भी गिर गईं। मकीनों को शदीद मुश्किलात। स्वात और बुनेर के पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी, एबटाबाद और मानसहरा में मुसलसल बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, केल, शारदा वैली के बुलंद पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लीपा वैली में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम और ग्रेस वैली का जमीनी राबता बदस्तूर बंद। बलाई इलाकों में रुई के गाले तो मैदानी इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जाती सर्दी फिर लौट आई। कराची का मौसम भी बदलने लगा। दिन भर तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मौखर। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम मौखर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 1 से 2 रोज के दौरान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए 9 में मुश्किलात की घड़ी। जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 दीगर रहनुमाओं पर दोबारा से फर्द जुर्म आयद। उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल। मुल्जिमान ने तरमीमी फर्द जुर्म के सहते जुर्म से इनकार कर दिया। ATC लाहौर ने 6 मार्च को गवाहों को तलब किया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को फर्द जुर्म में तरमीम की इजाजत दी थी। चांद दूसरे रोज का है। शहरी पोस्ट करने पर पीका की लपेट में आ गया। उलमा कराम के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बनू के रिहायशी इब्रार ने कहा था कि चांद 2 दिन का है। उलमा कराम ने हमारा 1 रोजा जाया करवा दिया। मौलाना अब्दुल गफ्फार कुरैशी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज की खुदकार डिजिटल कुर्रा अंदाजी की तकरीब में शिरकत। फ्री सोलर पैनल स्कीम में कामयाबी हासिल करने वाले खुश नसीब सारिफीन को मुबारकबाद। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। कहा, अवाम बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। फ्री सोलर पैनल स्कीम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। स्कीम से वफाकी हुकूमत पर भी सब्सिडी का बोझ कम होगा। वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम 1,10,000 तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए कोशां। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इक़दामात का मकसद नए टैलेंट को मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना है।